हर दूसरे दिन मैं लाइफ में दूसरा रोल निभा रही होती, कभी मेकअप आर्टिस्ट, कभी सोशल एक्टिविस्ट, कभी मम्मी। आज भूत चढ़ा था बेकिंग का। फरा मैम ने बेकिंग का क्लास ऑर्गेनाइज़ किया था, सोचा चलो सीखा जाए। जाने के बाद वहाँ जब वेइंग मशीन और ब्लेंडर और मेजरमेंट स्पून्स देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए कि भाई ये तो मेरे पल्ले वाली चीज़ नहीं है। मन क्या भाग जाऊँ, बट क्लास इतना तगड़ा हो रहा था, इतनी सारी लड़कियाँ वहाँ ट्रेनिंग ले रही थी कि सोचा कि चलो कम से कम सीख तो नहीं पाऊँगी, लेकिन जो यहाँ पे सिखाया जा रहा है वो खाने का मौका ज़रूर मिलेगा। कभी मेरी नज़र जो है वो बटर के तरफ, कभी ड्राई फ्रूट्स के तरफ, कभी मन हो रहा था कि कुछ उठा के खा लूँ, फिर अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। लड़कियों ने वहाँ बहुत तरह के कुकीज़ की ट्रेनिंग ली, जिसमें कराची बिस्किट्स, रेड वेलवेट केक, नान खटाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे तो सिर्फ ये बेकरी में ही नज़र आती थी और मैं ऑर्डर करके मंगवाती थी। फरा मैम ज़ोमेटो में भी है, ये होम डिलीवरी भी देती हैं और काफ़ी टेस्टी, और घर का है तो बहुत हाइजीनिक और बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं। एसेंस वगैरह का यूज़ ये नहीं करती हैं और बिल्कुल फ्रेश बेक करके ये चीज़ें डिलीवर कराती हैं। फिर भी मुझे कुछ कुछ चीज़ें तो समझ में आई, मैंने नोट्स ज़रूर बनाए हैं और मैम ने भी PDF दिया है हमें, सो दैट कभी ऐसा मौका मिले तो ट्राई ज़रूर करूँगी। आई होप ऐसा मौका मिल जाए, क्योंकि मेरा जो पेशेंस है वो खाना बनाने में आधा बनाते बनाते ख़त्म हो जाता है और फिर किसी और को मुझे ढूंढना पड़ता है 100-50 पकड़ा के या चॉकलेट वॉकलेट दे करके। तो ये ब्लेंडिंग हो रही थी और मेरे साथ जो लड़कियां थी वो काफ़ी अच्छे से सीख रही थी। बहुत चीज़ों के बारे में मुझे नॉलेज मिला। सबसे इंटरेस्टिंग दिख रहा था ये पेड़ा। बेसिकली ये पेड़ा नहीं है, ये है आई थिंक नान खटाई बिस्किट, और इसके ऊपर जो गार्निशिंग थी इतना टेस्टी लग रहा था। और फराज बेकिंग के नाम से ये क्लासेस भी चलाती हैं, बहुत रीज़नेबल, बहुत कम फीस में, और बहुत अच्छे क्लास थी इनकी। और अवन में जाने के बाद मुझे बिस्किट सचमुच में खाने का मौका मिला और कुछ मफ़िन्स और कपकेक भी, और ये बिस्किट लाजवाब थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।